तेरी तो क्यों भाई, अब किसकी लाश जाएगी यहां से, बोल। हाँ? सुन, हम तुझे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। देख, अग्रीमेंट के पीछे आखिर राज क्या है, तुझे हमें बताना होगा। दरअसल मैं यही कोई 6 साल पहले मैं एक डील को हासिल करने के लिए अकेले ही मुंबई गया था। वो एक इल्लीगल डील थी जिसे करने के लिए मैंने हाँ कर दिया था। डील किसने की थी? वो तो ठीक से याद नहीं है, लेकिन उनके साथ एक लड़की भी थी। हाँ सर, यही वो लड़की है। मुझे याद आ गया, ये लड़की वही है। सर, हमने पिछले 6 साल के सारे एक्सीडेंट डेथ केसेस की डिटेल निकाल के रखे हैं और हमने उसको सॉर्ट आउट भी कर दिया है। ठीक है, सॉर्ट आउट की लिस्ट आपको मैंने मेल कर दी है। सर, गो बैक। दिस वन मैंने इसे पहले भी देखा है। ये तो एडवोकेट अरुंधति है। यस, अब मैंने इसकी फोटो आयरन की फाइल में देखी। आई एम श्योर सर, ये उसी की फोटो है। 2011 आयरीन ने हॉक्साई की डील की और उसी साल अरुंधति की मौत हो गई। सेम। अजीब कोइंसिडेंस है। इसमें कोई तो कनेक्शन है। अगर आयरन की जगह अरुंधति को फॉलो करें तो सब समझ में आ जाएगा। यस, सयाद्री, वहीं पता चलेगा। सर, यहाँ पे जो एक्सीडेंट हुए हैं उनके सबूत हमें नहीं मिले। यहाँ के गांव के लोग भी ऊपर चढ़ने से डरते हैं।
बिना किसी सबूत के वो एडवोकेट अरुंधति थी, ये तुमने कैसे कंफर्म किया? उस दिन अरुंधति ने एक बूढ़ी औरत को शहर से यहाँ तक ड्रॉप किया था और उस वक्त एक ही समय पे और एक एक्सीडेंट हुआ था। सेम टाइमिंग। दूसरा एक्सीडेंट? वही सर, एक छोटी लड़की, उसकी बॉडी पेड़ के ऊपर लटकी मिली सर। वो एक गांव की लड़की थी और वो दोनों एक्सीडेंट्स के गवाह हैं। मुकेश। और ये मुकेश मिलेगा कहाँ? वो अपने मानसिक रोग के कारण पागलों जैसी हरकतें करता था, इसलिए सामाजिक संस्था ने उसे पागल खाने में भर्ती कर दिया था। अब वो वही है। रुक्मणी, अले ले 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 ले, मेरी बच्ची डरो मत, मैं हूं ना। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, तुम्हें मेरे साथ खेलना होगा। अगर तुम मुस्कुराओगी तो तुम्हारी माँ तुम्हें ऊपर से देख के मुस्कुराएगी। मुस्कुराओ, चांद की तरह मुस्कुराओ। रुक्मणी, मुस्कुराओ। मुकेश यहाँ पे पिछले 5 साल से है। मुकेश के बारे में हमें कुछ जानकारी चाहिए डॉक्टर। क्या उसका कोई रिश्तेदार है यहाँ पर? नहीं, उसके पास एक पोटली है जिसमें कुछ सामान रखा है और उसके अंदर एक छोटा बैग भी है। वो बैग देख सकते हैं? जी हाँ। आईफोन इसके पास कैसे? हेलो सर, हम इस वक्त अरुंधति के घर के पास पहुंच गए हैं। हाँ, वहाँ कौन है अब? आज हम जो जगह घूमने वाले हैं उसका नाम है कोलीमला। कोलीमला रहस्यमयी चीजों और भूतों के लिए जाना जाता है। इस जगह की हकीकत तो किसी को नहीं पता, लेकिन सदियों से ये जगह लोगों के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। हमारा सफर फोटोग्राफर अरुण के साथ बहुत ही लाजवाब और मजेदार था। वहाँ के कुछ लोग हमारे गाइड बने और उन्होंने कोलीमला से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारियां हमें दी। सच्चाई तो ये है कि वहाँ के रहने वाले लोग आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी से बिल्कुल अनजान हैं, लेकिन अपनी दुनिया में वो बेहद खुश हैं। वहाँ के लोग आज भी अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। वो गर्मजोशी के साथ मेहमानों का स्वागत करते हैं। सच कहूँ तो शहरों से दूर वो पहाड़ों की दुनिया एक जादुई दुनिया की तरह लगती है। वहाँ पर हमारी मुलाकात एक ऐसी औरत से हुई जो 6 साल पहले एक एक्सीडेंट का शिकार हुई थी। उसका नाम है एडवोकेट अरुंधति। वो पिछले 6 सालों से लापता थी और इस समय वो एक हॉस्पिटल में एडमिट है। पॉजिटिव हॉस्पिटल। हेलो, मैंने न्यूज़ में अरुंधति नाम की औरत के बारे में सुना। वो आपके हॉस्पिटल में ही एडमिट है। आप कौन हो? वो आईसीयू में है। हेलो, आप कौन हो? हेलो, कौन बोल रहे हैं? एक्सक्यूज मी। यस, मुझे पता चला है कि अरुंधति नाम की एक पेशेंट आईसीयू में है। हाँ, वो 2nd फ्लोर पे है। सेकंड फ्लोर। थैंक यू। ओके।
आई एम सॉरी आयरिन। सयाद्री में आखिर आके तुम फंसी गई। अरुंधति फिर से कैसे जिंदा हो सकती है? जब तुमने दोबारा गायब होने का फैसला कर लिया, हमें तुम्हारे बारे में पता चल गया था। तुमने हॉक्स आई राजा राजकुमार के नाम पे रजिस्टर की, ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया तुमने मेरी पोस्टिंग क्यों की? शुरुआत में मैंने अर्जुन पे शक किया और वही कारण था तुम्हारी पोस्टिंग का। वो 4 मर्डर्स और एडवोकेट अरुंधति के बीच कुछ तो कनेक्शन है। जानती हो, हमें उसके लिए भी सबूत मिल गया है। तुम जानना चाहोगी कि वो सबूत क्या है? बिल्कुल वैसा ही फोन। ये हमें पागल खाने के लॉकर में मिला, मुकेश के बैग से। और ये वो फोन है जिसे एडवोकेट अरुंधति अपनी मौत से पहले यूज किया करती थी। क्यों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं ना? ये वही फोन है ना? हमने कॉल के सारे डिटेल्स चेक किए। उन्हें इस नंबर पे बहुत सारे इनकमिंग कॉल्स आए। उसे बार बार फोन करने वाले वही 4 नंबर्स थे। वो 4 नंबर्स जिन पर फोन किए गए थे, आदित्य, विजय, कृष्णमूर्ति, एंथनी। एडवोकेट अरुंधति को क्या उन्होंने मारा? और तुम्हें इसका सही जवाब पता है, क्योंकि एडवोकेट अरुंधति तुम्हारी मां है। पांच साल की उम्र में तुम एक अनाथालय में थी आयरिन। तुम्हारा कोई नहीं था। लेकिन एक दिन तुम्हारी जिंदगी बदल गई जब पंचगनी से अरुंधति और उनके हस्बैंड तुम्हें अडॉप्ट करने आए। अरुंधति और उनके हस्बैंड को तुम बहुत पसंद आई। तुम जा रही हो? जाओ, तुम्हें एक पिता और माँ मिल गए। वो तुम्हें कपड़े और खिलौने देंगे, पर मुझे डर लग रहा है कि फिर तुम मुझे भूल जाओगी। नहीं भूलूंगी। अब से आंटी तुम्हारा भी ख्याल रखेगी, ठीक है बेटा? अभी तुम आयरिन के साथ खेलो, मैं कुछ काम करके आती हूँ। तुम्हें जब भी आयरिन के साथ बात करने का मन करे, ये मेरा कार्ड है, इस नंबर पर फोन कर देना। जिस दिन तुम वहां से चली गई, उसी दिन मिया की मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज हुई। मिसिंग, ये बस एक टैगलाइन है जो पुलिस हम जैसे अनाथों को देती है। मिया की तरह बहुत सारे बच्चे अब भी लापता हैं। तुम्हें पता है वो कहाँ हैं, कैसे और किस तरह जी रहे हैं? इसका कोई जवाब है? कितने लापता बच्चों को उनकी जिंदगी वापस मिली है, बताओ? किसी ने उन बच्चों को ढूंढने की कोशिश भी की है? धीरे धीरे मैं उसे भूल गई। 6 साल पहले एक रात को
लेकिन अब मियां आखिर है कहां? जब हम हॉस्पिटल में तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, अर्जुन को एक शक हुआ। वो ये कि आयरीन अपनी मां को अपने करीबी दोस्त के बारे में बताएगी, और हमने अर्जुन की बात को बहुत सीरियसली लिया क्योंकि मैं जानता था कि अर्जुन की ऑब्जर्वेशन सही है। तब हमने तुम्हारा फोन ट्रेस किया और हमने तुम्हारे फोन से 2 कॉल किए। पहले उस हॉस्पिटल को कॉल किया और फिर मेरे घर पे। ये दूसरा कॉल था एंड्रिया को, क्योंकि अब तुम्हारे बचपन की दोस्त मिया एंड्रिया बन गई थी। और इस कॉल के बाद तुम एंड्रिया से मिली। इतने साल कहाँ थी तुम बेटा? तुम्हें हमारी कभी याद नहीं आई? कहाँ जा रही हो? ये तुम्हारा घर है? नहीं, मेरे मम्मी पापा नहीं है, मैं तो एक अनाथ हूँ। ये मेरे दोस्त का घर है। तुम मुझे वहाँ ले जाओगे? ये तो यहाँ से काफी दूर है, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा। ठीक है। एंथनी, छोड़ना नहीं बेटा, उन्हें छोड़ना नहीं। उनको उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। ऐसे दरिंदों को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। मेरी माँ यहाँ उनके बारे में पूछताछ करने आई थी। अगले दिन हमें उनकी मौत की खबर मिली। पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिला, कोई कुछ भी नहीं कर सका, हमें कुछ पता नहीं चला।
हमने तभी बदला लेने का ठाना। गोकुल, शेखर और मनु वो बच्चे हैं जिनका मेरी माँ ने सारा खर्चा उठाया था। उन्होंने हमारा साथ दिया हमारे मकसद को पूरा करने में। इसी तरह हमने तय किया कि हम जिंदा रहेंगे, जीतेंगे और उन्हें मार देंगे। आई एम सॉरी। तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें फॉलो करूं, पर आखिर में देखो ना, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई।